मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये जो मोर्टेलिटी होता है, लोग द पीपल डाई, उनका 1/4 25% लोग हार्ट डिजीज़ से ही लास्ट में दे एक्सपायर एंड डाई। और इंडिया में, खासकर हमारे देश में, ये धीरे धीरे करके और बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोग को वर्ल्ड का कार्डियोवास्कुलर कैपिटल बोलने लेवल करने वाले हैं वो लोग। वी आर गोइंग टू बी लेवल्ड एज कार्डियोवास्कुलर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये डिस्टिंक्शन पाना अच्छा नहीं है। अगर हम चाहते, हमको लगता कि ये दुनिया का सबसे हेल्दी कंट्री है, ऐसा डिस्टिंक्शन पाना अच्छा रहता है, या दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ हेल्थ अवेयरनेस है, ये डिस्टिंक्शन पाना अच्छा होता है, यहाँ सबसे अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो डिस्टिंक्शन पाना अच्छा होता है। लेकिन कार्डियोवास्कुलर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मतलब सबसे ज़्यादा कार्डियो हार्ट के डिजीज़ मरीज यहाँ हैं, ये डिस्टिंक्शन पाना अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? वाई वी आर गोइंग टू बी लेबल्ड एज कार्डियोवास्कुलर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जेनेटिकली, हम लोग का शरीर एंड जीन्स ऐसा है जो हम लोगों को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होने के लिए, बेसिकली आवर जेनेटिक मेकअप इज़ लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। हम लोग के यहाँ जो डिजीज़ होता है हार्ट का, वो एक डिकेडरली होता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पेशेंट 60-70 ईयर्स में आते हैं, वो हमारे यहाँ 40-50 ईयर्स में ही चले जाते हैं। वो मैंने बात किया जेनेटिक डिजीज़ के कारण, जेनेटिक फैक्टर्स के कारण। इसके साथ में कुछ फैक्टर्स और भी हैं जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल है, जिसमें कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ है, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन है, या रिस्क फैक्टर्स को जानना और उस पर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। सो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है हार्ट डिजीज़ के लिए, ये मैं बताऊँ आपको। सबसे पहला जेनेटिक फैक्टर्स लाइक फैमिली हिस्ट्री किसको है, वो हाई रिस्क है हार्ट डिजीज़ के लिए। इस पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस सारे पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप डायबिटीज़ हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन इज़ अ रिस्क फैक्टर, सीडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ अ रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर। इन सभी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जिनका डायबिटीज़ है उनको ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखें। HbA1c 7 के नीचे रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स को साथ में हाइपरटेंशन भी है, ये कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एंड हमको बोलते हैं पार्टनर्स इन क्राइम, ये दोनों मिलके जो हैवक क्रिएट करते हैं। इट इज़ समटाइम्स इट इज डॉक्टर्स ऑल्सो सरेंडर टू दीज प्रॉब्लम्स कि भैया अब ये यहाँ से रिवर्सिबिलिटी बहुत मुश्किल है। सो अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्लीज़ बी श्योर दैट योर डायबिटीज़ इज़ अंडर कंट्रोल एज वेल एज योर ब्लड प्रेशर। ये दोनों को एक साथ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्मोकिंग तो हम सभी जानते हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट इनवाइटेड कर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। ये कर्स को हमने ही इन्वाइट किया है, हमने ही ईजाद किया है। और स्मोकिंग डजंट गिव यू ओनली कार्डियोवास्कुलर रिस्क, इट गिव्स यू लॉट ऑफ अदर रिस्क लाइक कैंसर्स होते हैं इससे। एंड देन योर पर्सनालिटी ऑल्सो चेंजेस, योर teeth becomes stained, your face becomes dry, your skin becomes texture खत्म हो जाएगा। your entire personality with आपको बाहर से अंदर से सब तरह से खोखला करता है। तो this is my special appeal to all of you आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिन कि स्मोकिंग ज़रूर छोड़ें। और जो हम लोग बातें करेंगे वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसको रिजोल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लाइफस्टाइल की बात करते हैं। हम लोग वैसा लाइफस्टाइल जहाँ सुबह से शाम तक कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है, दिस इज़ डेंजरस। आपको बीच में समय निकालना ही पड़ेगा। बीच में अगर आप देखिए हर कॉर्पोरेट इस्टेब्लिशमेंट में एक जिम रहता है, वो इसलिए बनाया गया है कि आपको समय नहीं मिलेगा, यू हैव टू वर्क विथ गिविंग यू 100%। इस बीच में आप जाके समय आपको फिजिकल एक्टिविटी करें, शरीर को तंदुरुस्त रखें। फाइनली हम लोग बात करेंगे डाइट पे। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा करके मिठाई खाना, ज़्यादा करके स्वीट्स खाना बहुत ही खतरनाक है। कैलोरी आपकी फिक्स होनी चाहिए। डाइटिशियन, यू कैन कैलकुलेट योर कैलोरी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड रिस्क फैक्टर्स। आप जा सकते हैं गूगल में देख सकते हैं, वहाँ भी कैलोरी कैलकुलेशन मिल जाएगा। डाइटिशियन से मिल सकते हैं, वहाँ कैलोरी कैलकुलेशन दे देंगे वो। उस कैलोरी से बाहर नहीं जाना है। कार्बोहाइड्रेट कम खाना है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स अन्न, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं चावल रोटी, ये कम खाना है। साथ में
आलू ये बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, और तेल में बना हुआ चीज़ जो फ्राई बोलते हैं हम लोग वो कम खाना है। अगर आप रोस्टेड खाना खाएं, कम अन्न खाएं, ज़्यादा करके वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाएं, तो डाइट कंट्रोल इज़ ऑलरेडी डन। फाइनली हम लोग जो बात करेंगे मेडिका हॉस्पिटल, हम लोग के यहाँ बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव गॉट अ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड हमारे यहाँ बहुत ही रोबस्ट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स है, जिसका फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है हार्ट डिजीज़ का या रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं। फॉर देम स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्ली स्क्रीनिंग 30 साल में ही इनको स्क्रीनिंग करना चाहिए हार्ट डिजीज़ के लिए। हमारे यहाँ काफ़ी सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, आप आएंगे यू कैन बी स्क्रीन्ड एंड राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग फ्रॉम काउंसलिंग, गिविंग कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट टू एडवांस ट्रीटमेंट एंड लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, उसके बाद में ट्रांसप्लांटेशंस तक की हमारे यहाँ व्यवस्था है। वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड इवन कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, और हार्ट फेलियर थेरेपी जहाँ होती है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बाद हार्ट डैमेज हो जाता है, हार्ट फेलियर होने लगता है, वैसे उसके लिए हमारे यहाँ एक अलग से सिस्टम है जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर क्लिनिक। वहाँ पे एज ए इन अ सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल मैनर हम लोग पेशेंट्स को इनरोल करते हैं एंड वी सी टू इट कि पेशेंट्स को जो ज़रूरत है, आजकल बहुत से अच्छे हार्ट फेलियर की दवाइयाँ आ चुकी हैं, वो एज ए सिस्टमिक प्रोटोकॉल वी इंट्रोड्यूस टू द पेशेंट्स। साथ में एडवांस्ड प्रोसीजर्स लोग CRT डिवाइसेस, वी आर द बिगेस्ट सेंटर इन ईस्टर्न इंडिया। So right from screening to life-saving procedures to even transplants and high-end devices, everything is available, and that too in a very systematic manner. And then you will be inducted into a protocol, in the program, in the heart failure clinic or a CAD, a chest pain clinic, and things will be done. तो आज वर्ल्ड हार्ट डे में मैंने आप लोगों से जो बात किया, उसमें मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा अगर आप उसमें 1 या 2 रिस्क फैक्टर्स पे भी काम करना शुरू करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, अगर आज इन बातों से आप काइंड ऑफ यू गेट enthusiastic about controlling our blood pressure, blood sugar, I think it will be successful, our efforts will be successful. और स्मोकिंग राइट in the end, because I feel that हम लोगों ने जो भी आज तक 10 साल में ऑपरेशन करके लोगों को बचाया है, उसमें 10 to 15% पेशेंट्स दे कम बैक अगेन टू अस, एंड द बिगेस्ट रीज़न फॉर देम इज़ वो लोग अपना स्मोकिंग हैबिट नहीं छोड़ पाए, रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो विद दीज वर्ड्स मैं चाहता हूँ कि आज के दिन आप लोग ये रिजोल्यूशन लें, आप अपने रिस्क फैक्टर्स पे काम करें, अपने हार्ट को हेल्दी रखें। थैंक यू सो मच।